हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। आंग्ल मराठा संघर्ष से शुरू करते हैं, 3rd चैप्टर है। तो आइए देखते हैं। गायकवाड़ जो थे ये बड़ौदा से संबंधित थे। होलकर जो हैं ये इंदौर के हैं, होलकर इंदौर से हैं। और जो सिंधिया हैं वो ग्वालियर से हैं, सिंधिया ग्वालियर से हैं। और जो भोसले हैं वो नागपुर से हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गायकवाड़ जो बड़ौदा, तो 3rd होलकर इंदौर। तो ये ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मकसद इस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करना है सारे PYQs की। बाकी जहाँ भी हमें लगेगा कि व्याख्या देखनी है हम साथ साथ देखते चलेंगे। नेक्स्ट है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे, ये सही है। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, ये गलत है क्योंकि जो 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो द्वितीय नहीं था, वो तीसरा युद्ध था। नेक्स्ट है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था। तो ये गए थे अजीमुल्ला खां जो थे नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। नेक्स्ट है, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो जो दत्तक पुत्र था वो था नाना साहब। दत्तक पुत्र मतलब कि गोद लिया हुआ पुत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो सबसे ज़्यादा मराठाओं ने विरोध किया था। नेक्स्ट है, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बसीन की संधि, इनका हमें क्रम लगाना है। अब देखें तो बसीन की संधि जो हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, देवगांव की संधि, ये भोसले और अंग्रेजों के बीच 17 दिसंबर 1803 में हुई। और जो सूरजी अर्जुन गांव की संधि थी वो 30 दिसंबर 1803 को हुई। इस तरीके से देखें तो बसीन की संधि 1802, तो 3 यहाँ पहले आएगा। उसके बाद देवगांव की संधि ये भी 1803 और अर्जुन गांव की जो संधि है वो भी 30 दिसंबर 1803। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपये सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था। तो इसमें देखना है कि क्यों किया था। तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, या नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी। नेक्स्ट है, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। इसमें देखें तो जो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, एक ये रीजन है। और दूसरा है, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। इस तरीके से इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें देखें तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1817 से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। और यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के समय मतलब लड़ा गया था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अब यहाँ देख लेते हैं, हम क्रम भी देख लेते हैं साथ में। जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल था वेंसिटार्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, इस टाइम पे वेयरलिस्ट था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, वॉरेन हेस्टिंग। 1782 में ही सालबाई की संधि हुई थी, तभी ये युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग।
आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है, यहाँ से न्यू चैप्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो ये राज्य हैं एक तरफ संस्थापक है, हमें बताना है, सुमेलित नहीं है। हैदराबाद चिनकलिच खां, सही है। अवध बुरहानुल मुल्क, इसको शहादत खां भी कहते हैं। बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। और रुहेलखंड का जो है शहादत खां नहीं था, रुहेलखंड का है अली मोहम्मद रुहेला और वीर दाऊद। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो क्या था? बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ये प्लासी के युद्ध का ब्रिटिश विजय पर मतलब प्रमुख प्रतिफल था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान में भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? तो उसने प्रयोग किया था ऊंट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? हमें सही नहीं है ये बताना है। 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ। ये 1775 को नहीं हुआ था, 1757 को हुआ था। और इसका अंत उसी दिन सायकाल को हुआ। ये गलत है। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। ये सही है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। ये भी सही है। नेक्स्ट है, 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया, मतलब भाग गया। तो ये भी गलत है, सॉरी ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? तो ये कहा था नवीन चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो जिन्होंने हिस्सा लिया था वो थे शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनका मतलब क्रम लगाना है हमें। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, तो जब क्लाइव आया तो इनका मतलब हमें क्रम बताना है। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 16 अगस्त 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो भारत का गवर्नर बनना था 1773 में। पर क्लाइव का जो पुनः भारत अभियान है ये आया था 1765 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध 1764, उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत अभियान तो 1765, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1773। एक बार यहाँ भी देख सकते हैं 1773। नेक्स्ट है, बिहार के शासक राजाराम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? तो ये भेजी थी मेजर कूट की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। जैसे कि काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और इलाहाबाद की संधि। तो इन्हें देखे तो जैसे कि काल कोठरी की घटना वही 20 जून 1756, इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इसमें गलत दे रखा है, ये 23 जून 1757 है। देखो मैंने काट के भी लिखा हुआ है, जिस टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई और इसका नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया था। मीर जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव। यही हुआ था 16 अगस्त 1765 में, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी तब ये दिए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? इसमें 11 उपबंध थे,
मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध शुजाउद्दौला को दे दिया गया। ये सही है। युद्ध के हट जाने के रूप में शुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपये एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। ये गलत है, क्योंकि वो अंग्रेजों को देने के लिए सहमत हुआ ही नहीं था। उसने कहा था कि हुआ था, पर उसने कहा था कि मैं 9 किस्तों में दूंगा, ना कि एक किस्त में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये की थी मीर कासिम ने। नेक्स्ट है, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। ये था मेजर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी? तो ये है के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर ने कहा था। नेक्स्ट है, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो ये है वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो ये किया था जेम्स ग्रांट ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था? तो जब वह बंगाल आया था वह था कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में आया था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो ये दी थी सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदनगर। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो ये की है अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? ये आई थी 1700 में। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, पिछले उसमें आरओ में आया हुआ है। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे फरवरी 1757 में। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां कुछ ही असंगत है? तो ये कहा है जे.बी. मैकाले ने। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।